कर रहे थे हम लोग, और वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही हम AMU जामिया के लिए और दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन की जो तैयारियां होती है शॉर्ट टर्म, वो भी हम लोग कराते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसमें हम लोगों ने अभी बताया था जो AMU जामिया में एंट्रेंस होता है 11th क्लास के लिए, उसके लिए हम लोग क्रैश कोर्स का कंटेंट बना रहे थे, और उसमें हम लोगों ने AP का शुरू किया था। AP में हम लोगों ने बताया था कि कोई भी नंबर AP कब होता है, जब उसका डिफरेंस सेम होता है हर जगह, तो AP होता है। और साथ ही उसके बाद कोई नंबर का जब सीरीज होता है तो उसको वैल्यू ऑफ nth टर्म एक जनरल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, वो हम लोगों ने बनाया था। और साथ ही उसके बाद ये भी बताया था कि नेचुरल नंबर का nth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, ऑड नंबर का n टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, इवन नंबर का क्या होगा, ये हम लोगों ने किया था। इतना आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसी टॉपिक को कैसे हम लोग करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम करके अगला इसी वैल्यू ऑफ n टर्म को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या है। ये एक बहुत ही AP जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। AMU में तो 2 क्वेश्चन आता ही आता है, 2 क्वेश्चन मिनिमम रहते ही रहता है 11th एंट्रेंस में, और जामिया में भी रहता है। तो ये जो है AP जो एक तो एकेडमिक है, एकेडमिक तो अलग हम वीडियो बनाते हैं। ये हम लोग क्रैश कोर्स के हिसाब से वो वाला सेक्शन जो कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, और उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना, उसके लिए हम लोग करा रहे हैं, उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये एक क्वेश्चन दे रखा है और इसमें हम लोग करते हैं, क्या दे रखा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP इज AN इज इक्वल टू -4n + 15। क्वेश्चन में बताया गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12th टर्म ऑफ दिस AP, एंड राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ दिस AP। इतने सारे सवाल है। ये क्या है कि कोई एक AP है, उसको n के टर्म में, जैसे हमने बताया था कि इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर का हम लोगों ने किया था, ऐसे ही एक n टर्म का एक जनरल AP है, उसका वो n टर्म में लिखा हुआ है। अब उसके हेल्प से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमने कई सारे पार्ट्स है उसको उन्होंने पूछ लिया है। तो अब हम देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसी के बेस पे। तो हमारा जो वैल्यू दे रखा है AN इज इक्वल टू -4n + 15, ठीक है। अगर हम लोग फर्स्ट टर्म निकालना चाहते हैं तो n का वैल्यू कितना लेंगे, 1, ठीक है। जब n का वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे n का 1 वैल्यू डाल देते हैं, और ये -4 × 1 + 15 कितनी बात में, ये -4 + 15, ये हमें फर्स्ट टर्म आ जाएगा। A1 इज इक्वल टू 11, ये हमारा वैल्यू आ गया। पहला टर्म जो है ना 11 है इसका, कितनी बात सुन में। तो ये पहला टर्म निकाल लिया हम लोगों ने, कितना है ये 11। अब हमसे पूछा कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जब AP दिया रहता है तो 2 कंसेक्यूटिव उसके ऑब्जर्वेशन या वैल्यू होते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं, वही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो दे रखा हमारा, अगर मैं सेकंड टर्म निकाल लूँ तो सेकंड टर्म का जो वैल्यू आएगा उसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो अब हम लोग निकालने जा रहा है सेकंड टर्म, इसके लिए कॉमन डिफरेंस के लिए। तो n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो A2 इज इक्वल टू -4 × 2 + 15, ठीक है। A2 आ जाएगा हमारा -8 + 15, और ये +7 आ गया A2। तो A2 का वैल्यू आ गया हमारा 7। अब ये हमें कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा हमारा D इज इक्वल टू A2 - A1। तो A2 कितना है 7, A1 कितना है 11, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया
-4। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -4। अब इसका जो है ना, इस AP का, ये जो AP है इसका हमारा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इसके बाद हम लोग कोई भी चीज़ निकालना चाहते हैं बहुत आराम से निकाल सकते हैं AP में, क्योंकि जो कुछ भी निकालना होता है तो AP में तो हमें सबसे पहले पहला टर्म कितना है और कॉमन डिफरेंस कितना है इसे पता करना पड़ता है। यहाँ पे हमें पहला टर्म भी पता हो गया, कॉमन डिफरेंस भी पता हो गया, हम लोग आसानी से अगला टर्म निकालेंगे। अगला टर्म हम लोग करने जा, अब अगला टर्म क्या बताया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12th टर्म? ये हम लोग लिख के छोड़ देते हैं। मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ यहाँ से, हमें जगह चाहिए इसको, तो हम इसे मिटा देते हैं। और हमें पहला टर्म पता चल गया है कितना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे पहला टर्म जो दे रखा, फर्स्ट टर्म जो है A1 जो है 11 है और कॉमन डिफरेंस -4 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी आगे यूज़ करना है इसको, ठीक है ना। यहाँ पे बताया क्या कि 12th टर्म का वैल्यू बताना है हमें। थर्ड क्वेश्चन में बोला है 12th टर्म का वैल्यू निकालिए। तो क्या करना है, n का वैल्यू 12 ले लेना है। n का वैल्यू n इज इक्वल टू 12 लेते हैं। A12 इज इक्वल टू -4 इंटू 12, ये n की जगह पे 12 डाल दिया, +15। ठीक, ये 12 4 ज़ा 48, -48 +15 और ये -33, ये 12 टर्म का वैल्यू हो जाएगा -33। ठीक है, 12 टर्म का वैल्यू हमारा ये आ गया। 12 टर्म का वैल्यू कितना होगा? ठीक, इसी तरह से अब क्या बोला कि पहले 5 AP का वैल्यू बताइए। तो A1 तो हम लोगों ने बता रखा था, ये हम लोग ये वाला करने जा रहे हैं, ये समझ में आ गया ना, थर्ड पार्ट का। तो हम लोग A1 कितना आ गया हमारा, फर्स्ट 5 टर्म ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। A1 कितना आ गया हमारा, पहला टर्म आ गया 11। A2 कितना होगा, A1 + D, ये हम लोग का रूल बता रखा था, ये रूल पता है ना। A1 कितना है, 11 प्लस -4D दे रखा है, ये आ जाएगा हमारा 7, ये सेकंड टर्म 7 आ गया। A3 कितना आ जाएगा, A1 + 2D। ठीक है, A1 कितना है, 11 + 2 इंटू -4, ये 11 - 8, ठीक है, ये 3 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म 3 आ जाएगा। इसी तरह से फोर्थ एंड फिफ्थ दो और निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो AP के 5 टर्म निकालना हुआ तो फर्स्ट टर्म 11, सेकंड टर्म 7, थर्ड टर्म 4, 3, ये 4 कम होता जाएगा। देखो 4 कम हो गया, 11 था, 4 कम गया, 7 हो गया, 4 में से 7 में से 4 -3, 3 में से 4 माइनस करेंगे -1, -1 में से 4 माइनस कर -5, अगला जो 2 टर्म आएगा वो आ जाएगा। कितनी बात सुन रही? ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या है कि कोई भी एक AP था, कुछ भी फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस था, उसके n टर्म्स में, n के टर्म में उसका एक रिलेशन दे रखा हमारा, ठीक है ना। ये n के टर्म में रिलेशन दे रखा है और बाकी इतने सारे और भी कुछ पूछ सकता, बहुत सारी बातें अभी तो वो पूछ सकता है। तो ये उस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। कोई भी n टर्म में दिया रहेगा, n के टर्म में दिया रहेगा, तो इस तरह से हम लोग बाकी टर्म को निकालते हैं। कितनी बात सुन में? ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म देता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, उससे करने के लिए इससे समझ सकते हैं आप, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक बताते हैं इसमें क्या करना है हमें। देखिए, हम लोग को वैल्यू ऑफ n टर्म निकालने का एक फार्मूला है। वैल्यू ऑफ n टर्म निकालने का फार्मूला AN = A1 + n - 1 इंटू D, ये हमारा वैल्यू ऑफ n टर्म निकालने का फार्मूला है। अगर हमें मान लो D निकालना हो तो क्या फार्मूला बन जाएगा, इसी से A1 AN - A1, ये इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये बचेगा n - 1 इंटू D, और D अगर निकालना है तो AN - A1 अपॉन n - 1, ये D निकालने का एक फार्मूला हो जाएगा। अगर D निकालना हो, या कभी कभी ऐसा होता है खाली फार्मूला पूछ लेता है कि D का कौन सा फार्मूला है, इनमें से कौन से फार्मूले से D निकालेंगे, तो AN के वैल्यू में से फर्स्ट टर्म माइनस के, नीचे n - 1 से डिवाइड कर दिए, ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा ये, ठीक है ना। ऐसी एक चीज़ और इसमें पूछता है कि मान लिया हमें n का वैल्यू निकालना है, ये वाला है, n का क्या फार्मूला होगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। ये AN था -A1 कर लिया, इसको इधर ले गए माइनस कर लिया, ND - D कर लिया, ये D से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, n इंटू D - D कर दिया।
अब ये डी को इधर लाते हैं तो ए एन माइनस ए वन प्लस डी इज इक्वल टू एन डी आ गया। एन इज इक्वल टू ए एन माइनस ए वन प्लस डी अपॉन डी आ गया। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है nth वैल्यू निकालने के लिए। अगर ए एन का वैल्यू दिया रखा है तो क्या हुआ, ए एन के वैल्यू में से फर्स्ट टर्म माइनस करिए, कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दिए, जो आएगा फिर कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दिए, ये डी से डिवाइड कर दिए, nth टर्म का वैल्यू आ जाएगा हमारा। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इस तरह से आते हैं। ठीक है, इस तरह से पूछे भी जाते हैं कभी कभी, कभी कभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अगला करते हैं। अब ये दे रखा है हमारा, हम लोग अगर फर्स्ट टर्म निकालना चाहते हैं, यहाँ से फिर से देखते हैं, एक हम सीरीज लिखते हैं कभी। पहले एक चीज़ मैं लिख के दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। जैसे मान लो हम लोग n का वैल्यू 1 लेते हैं, n का वैल्यू 1 लेते हैं, तो पहला टर्म कितना हो जाएगा, यहाँ 1 डाला, ये n का वैल्यू a1 आ गया यहाँ पे, और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा इंटू डी। तो a1 जो है a1 के बराबर हो गया, ये पहला टर्म हो गया। अगर n का वैल्यू 2 लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 2 डालेंगे तो a2 जो होगा ये a1 हो जाएगा, और ये 2 माइनस 1 1 बचेगा, तो 1 इंटू डी यानी d आ जाएगा। तो इसको हम लोग n वैल्यू यानी सेकेंड टर्म का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो a1 प्लस डी होता है। अगर n का वैल्यू 3 लेते हैं हम लोग, तो थर्ड वैल्यू जो आएगा a1 प्लस 3 माइनस 1 2 2d। ठीक है, ऐसी n इज इक्वल टू 4, a4 इज इक्वल टू a1 4 माइनस 1 यानी कि 3d। क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो ये वाला वैल्यू होता है उससे d जो है ना 1 कम आता है, d का वैल्यू 1 कम रहता है। जैसे यहाँ 4 लिखा तो ये 3d आ जाएगा, यहाँ 3 था तो ये 2d आ गया, यहाँ 2 था तो ये 1d आ गया, 1 कम हो जाता है। ऐसे मान लो n का वैल्यू, अगर हम लोग n का वैल्यू मान लो 20 ले लेते हैं, तो यहाँ पे a20 कितना आ जाएगा, a1 ये 20 है ना, तो 1 कम d आ जाएगा 19d, ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये एक d के टर्म में लिखने का तरीका है। ये बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं ना जब, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है इस तरह लिखने की। तो ये मैं एक लिखने का कैसे लिखते हैं d के टर्म में n का वैल्यू दिया रहता है वो हम बता रहे थे, क्योंकि अगला जो हम लोग टॉपिक या क्वेश्चन करेंगे वो इसका यूज़ आने वाला है। ठीक है, तो ये समझ में आता है ये कैसे लिखते हैं डी के टर्म में। तो एक अगला क्वेश्चन में, अगला जो टॉपिक है, क्वेश्चन जो है, उसको मैं इसी तरीके के बेस पे है वो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, और उसको बताता हूँ कि कैसे उस तरह के सवाल को करने हैं। ठीक, आगे चलते हम लोग। ये देखिए एक क्वेश्चन हमने लिखा, मैं पढ़ के और सुनाता हूँ, करके बताता हूँ। इफ द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 31 and the 15th term is 16 more than the 11th term, what is the relation for nth term of this AP? ठीक है, एक AP दे रखा है, उसका 8th टर्म का जो वैल्यू है 31 है, और उसका जो 15th टर्म है वो 11th टर्म से 16 ज़्यादा है। तो बताना है कि अगर उसका nth के टर्म में अगर जनरल फार्मूला बताया जाए तो वो AP का जनरल फार्मूला क्या होगा। इसका मैं चॉइस भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमने चॉइस भी डाल दिया। इसका A का चॉइस डाला 4n माइनस 1, B 4n प्लस 1, C 4n प्लस 3 या D 3n प्लस 1। इस तरह से हमने चॉइस भी डाल दिया है। n के टर्म में बताना, हमने अभी भी बताया था कि किसी भी AP को जनरल टर्म में लिखना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हम लोग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसका सोल्यूशन। इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। क्या दे रखा है, 8th टर्म का जो वैल्यू दे रखा 31 है, तो क्या लिखेंगे, A8 इज इक्वल टू 31। कितनी बात सुन में, ठीक। A8 को कैसे लिख सकते हैं, A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 31। ये समझ में आया। ये 8 लिखा हुआ था, हमने बताया था ना यहाँ पे an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे 1 कम हो जाता है, तो ये 8 लिखा हुआ था, इसका 7D आ जाएगा। अभी हमने पिछले टॉपिक में हमने बताया था, कितनी बात सुन में। तो ये हो गया A8 का वैल्यू, इक्वेशन 1 बना लिया। अब अगला जो दे रखा 15th टर्म जो है 16 मोर यानी 16 ज़्यादा है,
उसके 11th टर्म से, यानी 15 टर्म 11 टर्म से ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है ज़्यादा होगा, लेकिन कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से इसका एक इक्वेशन हम लोग बनाते हैं। क्या दे रखा है, A15 माइनस A11 इज इक्वल टू 16। A15 जो है 11 टर्म से वो 16 ज़्यादा है। कितनी बात सुन में, ये समझ में आ गया इक्वेशन? ठीक, ये समझ में आ गया। तो ये इसको हम लोग 15 को A15 को कैसे लिखेंगे, A1 प्लस 14D, ये एक ब्रैकेट में ले लेते हैं हम लोग, फिर ये माइनस ये 11 टर्म है A1 प्लस 10D, ये लिख दिया, ये 16 आ गया। कितनी बात सुन में, इसको ब्रैकेट को जब खोल ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो A1 प्लस 14D ये आ जाएगा, ये माइनस है तो इसका साइन उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो ये अपोजिट साइन -1 माइनस 10D इज इक्वल टू 16। कितनी बात सुनिए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 14D में से 10D चला जाएगा तो 4D आ जाएगा, 4D इज इक्वल टू 16, D इज इक्वल टू 16/4, ये हमारा 4 आ गया, D इज इक्वल टू 4। तो हमारा D का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग चाहें तो इस वाले इक्वेशन में डालकर हम लोग A निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो D का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ठीक है ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो A1 प्लस 7 इंटू डी का वैल्यू है 4 डाल दिया, ये 31 कर लिया। A1 इज प्लस 28 31 के बराबर है। A1 इज इक्वल टू, ठीक है ना, 31 माइनस 28, A1 इज इक्वल टू 3। तो A का वैल्यू भी पता चल गया हमारा। ठीक है, अब A का वैल्यू भी पता चल गया, D का वैल्यू भी पता चल गया। अब हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया ये। अब जगह तो है नहीं तो इसे मिटाना पड़ेगा, मिटा के मैं फिर इसके बाद हम लोग n के टर्म में हमें बता रहा है कि जनरल फॉर्म बता के दिखाना है, तो हम लोग जनरल फॉर्म बनाने जा रहे हैं। नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं मिटाता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या था, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू था, जो वैल्यू आया वो था A जो था A1 तो 3 था और D जो था 4 था। अब हमें जनरल टर्म बनाना है n के टर्म में, तो हम लोग n के टर्म में कैसे लिखेंगे इसको, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म 3 ये डाल दिया, n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना था 4। ठीक है ना, 3 इससे 4 से मल्टीप्लाई करते 4n माइनस 4, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4n आ जाएगा, ये तो 4n आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1, और ये आ गया an का, ये जनरल टर्म में आ गया है। तो ये जो AP है 4n माइनस 1 इसका जनरल फार्मूला है। अब चेक करते हैं कौन सा आंसर है इसमें, ये आंसर है, ए आंसर हो गया 4n माइनस 1, ये हमारा फार्मूला हो गया, जनरल फार्मूला। कितनी बात सुनिए, इस क्वेश्चन में क्या किया हम लोगों ने, वो यूज़ किया जो हम लोग A1 प्लस ND, यानी कि अगर 8 था तो 7D लिखा, वो रिलेशन भी यूज़ किया, और फिर हमारा जनरल फॉर्म में लिखने का जो तरीका था उस तरीके से भी लिखा। कहाँ तक समझ में आया, समझ में आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर डाउट है तो पूछ लीजिए। जिनको डाउट आ रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरा नंबर भी उसी पे अवेलेबल है। ठीक है ना, थंबनेल पे नंबर अवेलेबल है, आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं सूटेबल टाइम पे आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा जो लोग चाहते हैं उसे। ठीक है, बाकी समझ में आ रहा तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो पढ़ते रहिए आराम से, मज़े लीजिए पढ़ाई का। हम लोग क्रैश कोर्स की तैयारी करा रहे हैं, जो लोग बच्चे AMU जामिया की तैयारी कर रहे हैं, अगर आके तैयारी कर रहे हैं अलीगढ़ जामिया में तो ठीक है, अगर घर से कहीं से कर रहे हैं तो वो लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये एंट्रेंस के लिए जो सवाल आएंगे। यहाँ पे 2 ही तरह के सवाल हैं, एक तो वो जो मैं बताऊँगा यहाँ पे, या फिर NCERT के बुक से सवाल आएगा। ठीक है, वो जो बोर्ड पे मैं बताऊंगा या तो वही उस तरह के सवाल आएंगे, या फिर जो बुक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन NCERT के बहुत अच्छे हैं वो भी वो पूछते हैं एंट्रेंस में, तो या तो वो पूछ लेंगे या फिर ये पूछेंगे। तो NCERT का तो आप लोग किए ही हुए हो, मैं भी बताता चलूँगा, हिंट्स देता चलूँगा कि कौन सा क्वेश्चन NCERT का अच्छा है, आप उसे करें। ठीक है, और बाकी तो मैं यहाँ करा ही रहा हूँ,
ठीक है, अगला एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ ताकि आपको इसके इस तरह की चीज़ों को करने का nth के टर्म में कैसे दे रखा तो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। बाकी प्रैक्टिस शीट के लिए जिन्हें चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं उनको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दूँगा, वो अपना घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं इसके। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा हम लोगों ने, मैं पढ़ता हूँ। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 डॉट 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्या बताया कि ये एक AP दे रखा 3, 15, 27, 39 इस तरह से एक AP है, तो इसका कौन सा टर्म 132 ज़्यादा होगा इसके 54th टर्म से। इसका 54th टर्म का जो वैल्यू है उससे आगे एक 132 ज़्यादा है, तो वो कौन सा टर्म होगा। चॉइस दे रखा 59 टर्म, 65 टर्म, 68 टर्म और 75 टर्म। इसमें से कौन सा टर्म होगा जो 132 ज़्यादा है 54th टर्म से। ये NCERT का क्वेश्चन है, बुक का 5.2 एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है, 11-12 नंबर क्वेश्चन। 5.2 क्वेश्चन नंबर या तो 11 है या 12 है, ये कुछ तरह का देख लीजिएगा ये, लेकिन है एक्सरसाइज 5.2 का ये क्वेश्चन। तो लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है और तो मैं इसलिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसे बता देता हूँ। ऐसे तो सभी क्वेश्चन आपको NCERT के सभी क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है ना। NCERT के कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वो अक्सर पूछ लेते हैं, तो इसलिए उनमें से ये एक क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट कर रखा है, कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रखा है कि ये क्वेश्चन होना चाहिए, आना चाहिए, कंपटीशन के हिसाब से आता रहता है। तो जैसे ये एक क्वेश्चन दे रखा है, आगे चले करें कैसे इसको। क्या दे रखा है इसका कि सवाल के हिसाब से सोल्यूशन कर रहे हैं। ये एक AP है 3, 15, 27, ठीक है ना, 39, ये एक AP दे रखा है ये। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है 1, फर्स्ट टर्म जो है ना 3, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसको 15 माइनस 3 कर लो तो कॉमन डिफरेंस 12 आ गया। ये सब जगह 12 ही आएगा, ये ऐसा हो गया। अब बोला क्या कि कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो हम लोग मान लेते हैं वो nth टर्म है जो 132 ज़्यादा है। तो 132 ज़्यादा है तो AN में से A 54th टर्म को अगर माइनस करेंगे तो ये 132 आ जाएगा। ये इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन बना लिया, या इसको इधर कर लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। AN इज इक्वल टू A 54th टर्म प्लस 132, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो हमने इस तरह से लिख लिया, कितनी बात सुन में, वैसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। तो अब हमें AN निकालना है, इसको निकालेंगे कैसे, जो जनरल तरीका लिखने का, फर्स्ट टर्म N-1 इंटू D, ये यहाँ का लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे। और इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, A1 प्लस ये 54 है ना, ये 53D लिख देंगे, जो तरीका हमारा है, इज इक्वल टू 132, ठीक। आगे चले, ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे जो सिंप्लीफाई करके वैल्यू डाल के वो हमारा आ जाएगा, इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे। क्या दे रखा है इसमें, पहले तो ब्रैकेट खोलते हैं यहाँ से, तो A1 ये आ जाएगा प्लस N-1 इंटू D आ गया, फिर इसको माइनस A1, फिर माइनस 53D इज इक्वल टू 132, ठीक है। A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों में D, यहाँ पे भी D है, D यहाँ पे है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। जब D कॉमन ले लेते हैं यहाँ से N-1 बच जाएगा, और फिर ये माइनस 53 भी बच जाएगा यहाँ से। कितनी बात में ये हो गया। ये जो है 12 है, D का वैल्यू 12 है, ये N और ये माइनस 54 आ गया, ये 132। ये 12 को ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो 12 बन जाए 12, 12 11 आ जाएगा। N-54 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। 54 का साइड चेंज करेंगे, 11 प्लस 54, ये N का आ जाएगा 65th टर्म। ये हमारा
65वां टर्म है, 65th टर्म है, जो 54 से 132 ज़्यादा होगा। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका। कितनी बात समझ में? एक छोटा सा अरेंजमेंट था, ये ए एंड डी दे ही रखा है तो कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। हमने पहले ही बताया कि अगर ए एंड डी पता हो तो कोई भी टर्म को हम लोग लिख सकते हैं। आप लोगों ने तो हाई स्कूल में किया ही है, ये तो मैं खाली खास क्वेश्चन कुछ मैं करके दिखा रहा हूँ। ऐसे एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी में, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी मैं लिख के दिखाता हूँ, करके बताता हूँ। ठीक है, ये देखते हम लोग, ये क्वेश्चन करते, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये भी एनसीईआरटी के बुक 5.2 के एक्सरसाइज में ही है। ये 18-19 नंबर क्वेश्चन है शायद, देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। व्हाट इज़ द, इस तरह का ही क्वेश्चन है, वो पता नहीं यही है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन AP 3, 8, 13, और ये डॉट डॉट चलते चलते लास्ट टर्म का वैल्यू दे रखा 253। क्या है सवाल? ये एक AP है जिसका पहला टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस कितना जगह? 8 - 3 5 कॉमन डिफरेंस जगह। तो ये एक AP दे रखा, पहला टर्म दे रखा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन हमें बताना है 20 टर्म का वैल्यू लास्ट से। जैसे हम लोग ऐसे जाते हैं ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है ना, ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग ऐसे। लेकिन इसमें पूछा है फ्रॉम द लास्ट, इधर से। ठीक है ना, इधर से 20वें टर्म का वैल्यू क्या होगा? कितनी बात सुन में? मैं सॉल्यूशन करता हूँ, दिखाता हूँ क्या है ये। जैसे मेरा AP जो गिवन AP है वो है 3, 8, 13, ये डॉट 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 चलता रहेगा। ये लास्ट में 253 है, उससे पहले ये 4 है ना, ये सॉरी 5 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो इधर से तो बढ़ता जा रहा 5, लेकिन इससे पहले जो होगा 5 कम होगा तो 248, ये इससे पहले वाला नंबर होगा 248, इससे पहले वाला 243, ऐसे होगा ये। कितनी बात सुन में? तो ऐसे ही अब हमें लास्ट से लेना है, तो फर्स्ट टर्म ये काउंट होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही करते हुए 20 टर्म का क्या वैल्यू होगा, 20वें टर्म का वैल्यू क्या आएगा, इधर से ये बताना है। ठीक है ना, इधर से नहीं, उधर से बताना है। ठीक है, ये भी सवाल बहुत आसान है, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। जैसे हम लोग यहाँ पे जो पहला टर्म है हम लोग लेते हैं, फर्स्ट टर्म क्या लेते हैं, क्या दे रखा है, ये 3 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस हमें 5 दे रखा है, ये तो नॉर्मल है हमारा। लेकिन जब हम लोग इधर से लेंगे लास्ट से, तो हमारा जो फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला था, AN = A1 + N - 1 × D, ये तो हमारा जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो। लेकिन जब हम लोग इधर से आएंगे तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाता है, AN = A1 - N - 1 × D। यहाँ पे ये माइनस हो जाता है। कितनी बात समझ में? ये माइनस हो जाता है। आ रही बात समझ में? जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये प्लस होता है, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो ये माइनस हो जाता है। बाकी इसी तरह से कर लेंगे। अब मैं करके दिखाता हूँ क्या है। हमें कितना नंबर टर्म का वैल्यू चाहिए? 20 टर्म का, तो n का वैल्यू हमें 20 आ गया, यहाँ पे n का वैल्यू 20 है, तो A20 निकालने जा रहे हैं हम लोग। पहला टर्म कितना दे रखा? 3, ये 3 है ही है, और यहाँ पे सॉरी 3 जो है ना, यहाँ पे जो पहला टर्म होगा 253 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे पहला टर्म, यहाँ से पहला टर्म इधर हो जाएगा, A1, A2, इधर से हम लोग काउंट करेंगे। तो सबसे पहला टर्म इधर से लेंगे तो 253 हो जाएगा, -N20 - 1 × D कितना है? 5, हमने 5 डाल दिया। कितनी बात समझ में? आगे चले हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 253 और ये आ जाएगा -19 × 5। ठीक, ये 253 और ये 19 5 जाए 85, 95, 19 5 जा 95। ठीक, इसको माइनस करेंगे, 3 में से 5 गए 8, 4 में से 9 गए 5, 158। ये हमारा 158 वैल्यू आएगा। इधर से जब आएंगे तो 20 टर्म का जो वैल्यू आएगा 158 आएगा। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला था, जब हम इधर से जाते हैं तो पहला टर्म तो ये ले लेते हैं, तो प्लस यहाँ प्लस होता है यहाँ पे N - 1 × D। लेकिन जब लास्ट से आते हैं तो पहला टर्म ये वाला लास्ट वाला वैल्यू काउंट होगा और फिर ये माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, इसका ध्यान रखना है। N - 1 × D जो था वही D चलेगा, तो ये फॉर्मूले में चेंज आ जाता है। ठीक है ना, इसको तो ध्यान करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो पहला टर्म है ये
ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक, लास्ट से आना है तो लास्ट से जब हम लोग करेंगे तो इधर से आएगा। ठीक है, ये सवाल भी बहुत कॉमन है, अक्सर आते रहता है। कितनी बार सुन में। तो ये कुछ सवाल जो कि बुक से इम्पॉर्टेंट भी है, अच्छे भी हैं। वैसे तो सवाल सभी अच्छे हैं, बुक में कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई सवाल पूछ लिया आसान सा तो हम लोग कहेंगे आसान क्यों पूछ लिया। ठीक है ना, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, चांस होता है कि इसको कंपटीशन के हिसाब से पूछ लिया जाए। तो इस तरह के सवाल अक्सर आ रहे हैं। ठीक है, और मैं सवाल करा रहा हूँ, इसके बाद भी कराऊंगा बहुत। अभी तो एंड टर्म के हिसाब से बुक से अभी बहुत सारे सवाल अच्छे हैं, वो भी मैं बता दूंगा। और बल्कि मैं टिक लगा दूंगा कहीं पे कि ये क्वेश्चन ज़रूर कर ले बुक का, क्योंकि वो सवाल बहुत अच्छा है और वो आते रहता है। ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब मैं जो क्वेश्चन करूँगा वो बिल्कुल हटकर होगा। ठीक है, वो प्रूफ टाइप का थोड़ा 2-4 क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कैसे वो सॉल्व करते हैं उसको। लेकिन ये जो एनसीईआरटी की बुक है, मैं वो एक चार्ट बना दूंगा कि इस एक्सरसाइज से ये सवाल, ये एक्सरसाइज से ये सवाल, ये आप लोग ज़रूर कर लेते हैं। तो वो मैं बता दूंगा, चार्ट बना दूंगा किसी क्लास में, लेक्चर में। अभी तो फिलहाल मैं वो सवाल करा रहा हूँ जो अच्छे हैं और इस तरह के नए सवाल है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। ये तो दे रखा है, ये तो दे रखा है। तो मैं कुछ इसलिए बता रहा था कि एनसीईआरटी के सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से सब। ठीक है ना, और बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, मिटा दूं मैं इसको। एक दो सवाल अभी और भी अच्छे हैं, वो मैं कराता हूँ, इसको बताता हूँ मैं, इसे मिटा रहा हूँ।